हाँ जी, तो गाइज़ अस्सलाम वालेकुम। तो गाइज़ ये लेक्चर है हमारा केवीएल के लिए यानी किरचॉफ वोल्टेज लॉ के लिए, क्योंकि आगे हमारा केवीएल का काम शुरू होने वाला है। तो लिहाजा मैंने सोचा कि मैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ के ऊपर अब बनाऊं लेक्चर। तो लिहाजा गाइज़ ये काफ़ी इजी होता है किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ये एक लूप पे लगता है, यानी एक ऐसा लूप जिसमें करंट फ्लो कर रही होती है उसकी वैल्यू सेम होती है। अब वो सेम उस वक्त हो सकती है, करंट हमेशा उस वक्त सेम होती है जब हमारे सारे कंपोनेंट सीरीज़ की फॉर्म में जुड़े हों। तो देखें गाइज़, हम एक सिंपल सा सर्किट लेते हैं। कह लें कि हमारे पास इस तरह सा एक सर्किट है। अब ये किरचॉफ वोल्टेज लॉ है, तो अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ वोल्टेज बराबर होती है करंट इनटू रेजिस्टेंस के। ठीक है, तो ये भी आपने याद रखना है। अभी मैं फॉर एग्जांपल एक सर्किट ले रहा हूँ। ये ना समझिएगा कि मैं कहीं से भी उठा कर मैंने बस ठोक दिया बीच में। ये मैं फॉर एग्जांपल एक सर्किट ले रहा हूँ। इसको मैंने R1 नाम दे दिया, इसको R2 कह लिया जी, इसको R3, और इसको कह लें मैंने वैल्यू दे दी V1 की, इसको V2 कह दिया। ठीक हो गया गाइस। तो हम क्या करेंगे जी, हमेशा अपने करंट की डायरेक्शन रखनी है क्लॉकवाइज। पता है गाइस, इसकी डायरेक्शन हम क्लॉकवाइज क्यों चुनते हैं करंट की? क्योंकि आपने ये लूप पहले लगाना होता है, तो क्लॉकवाइज इस वजह से हम चुनते हैं। करंट का हमने नाम भी रखना होता है, I1 I2 जो भी आपका दिल करे। क्लॉकवाइज इस वजह से चुनते हैं गाइस क्योंकि हमारे पास जो साइन होते हैं ना एक रजिस्टर के क्रॉस, वो इस तरह से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लगे होते हैं। प्लस माइनस VR1 इसे बोला जाएगा, इसी तरह से प्लस माइनस VR2 प्लस माइनस VR3। अब मैं आपको मेन चीज़ समझाता हूँ। पता क्या बात है, वोल्टेज सोर्सेज या जो भी सोर्स मतलब वोल्टेज सोर्स अगर लगा हुआ ना आपके लूप के अंदर, वो तो आप पता चल जाएगा आपको अगर आप एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं किसके साथ कौन सा साइन आएगा। क्योंकि करंट जिस पोल में एंटर करती है हम वो वाला साइन लिखते हैं। जैसे करंट यहाँ पे पॉजिटिव पोल में एंटर कर रही है अपनी डायरेक्शन के मुताबिक, तो प्लस V1 लिखा जाएगा। तो वैसे मैं आपको इसकी डेफिनेशन बताना भूल गया हूँ। इसकी डेफिनेशन है गाइज, द सम ऑफ वोल्टेज सप्लाईज इज इक्वल टू सम ऑफ वोल्टेज अब्जॉर्ब्ड, यानी जितना वोल्टेज सप्लाई किया जाता है उतना ही वोल्टेज आगे अब्जॉर्ब होता है। तो अब मैं आपको मेन यहाँ पे मुद्दे पे लेके आता हूँ। क्या है जी, देखिए अगर हम एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं ना तो क्या होगा, ये तो साइन हमें पता चल जाएंगे। यहाँ पे करंट माइनस के पोल में एंटर करेगी, यहाँ पे भी माइनस में एंटर करेगी, लेकिन रजिस्टर के क्रॉस कभी ये चीज़ें नहीं दी गई होती है। वोल्टेज के साइन ये हैं, इस वोल्टेज के ये साइन है, इस वोल्टेज के ये साइन है। मतलब ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे, कुछ में हो सकता है आपको दिए जाएँ, जब वो प्रिपेयर करते हैं ना आपको शुरू से, फिर वो देते हैं ये साइन। लेकिन मेरी आपको यही तरजीह है कि आप हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट को रखें। आप रेजिस्टर के क्रॉस हमेशा वोल्टेज पॉजिटिव लिख सकेंगे, आपको नेगेटिव के साइन का कोई कह लें इशू पेश नहीं आएगा। आप हमेशा चलें क्लॉकवाइज। तो चले, मैंने आपको बता दिया। अब ये आप पे डिपेंड करता है आप क्या चाहते हैं, ये आपकी अपनी मर्जी है। तो चले अब आपने इसके ऊपर लिखना है, आपने लिखना है अप्लाई केवीएल। इसके ऊपर मैं केवीएल आपको लगा के दिखाऊंगा। अप्लाई केवीएल एट गिवन सर्किट। गिवन सर्किट कह सकते हैं या गिवन लूप कह सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्जी होती है। अब आप फर्ज करें कि हमें VR2, चले मैं दोनों की इक्वेशन लिख के दिखाऊंगा, वोल्टेज के मुताबिक भी और रेजिस्टेंसेस के मुताबिक भी। तो देखें गाइज, मैं यहाँ से चलना स्टार्ट करता हूँ या कहीं से भी चलना स्टार्ट कर दें, यहाँ से मैं चलना स्टार्ट करता हूँ। करंट इस वोल्टेज के पॉजिटिव पोल में एंटर कर रही है। वैसे भी मैंने बोला रजिस्टर के क्रॉस उसके वोल्टेज पॉजिटिव होते हैं, तो ये लिखे जाएंगे प्लस में VR1। आगे हम जब बढ़ते हैं तो करंट इसके भी पॉजिटिव पोल में से ऐसे गुजर के गई है, तो लिहाजा ये भी प्लस में लिखे जाएंगे प्लस VR2। आगे करंट इसके भी पॉजिटिव पोल में एंटर करती है, तो लिहाजा ये लिखे जाएंगे प्लस VR3। उसके बाद गाइज यहाँ पे करंट इसके पॉजिटिव पोल में एंटर करते हैं, तो ये लिखे जाएंगे प्लस V1। आगे यहाँ पे जब करंट ऐसे घूम के आएगी तो इसके भी पॉजिटिव पोल में एंटर करेगी, ये लिखे जाएंगे प्लस V2 इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन गाइज, अभी ये मैंने ना फॉर एग्जांपल एक सर्किट लिया, लेकिन ये सारे पता क्या हो गए, ये सारे वोल्टेज अब्जॉर्ब्ड हो गए हैं। तो कभी भी ऐसा नहीं होता गाइज, देखें कभी ऐसा हो सकता है कि एनर्जी प्रोड्यूस ही ना हुई हो, या कह लें कि आपके घर मीटर ही नहीं लगा हुआ और आपकी सारे घर की बिजली चल रही है, ऐसा कभी नहीं ना होता। तो यहाँ पे कोई वोल्टेज सप्लाई नहीं हुआ तो अप्लाइड वैसे ही हो गया, तो इसका मतलब हमारा सर्किट गलत है। वैसे फॉर एग्जांपल आप इसको समझ सकते हैं, उससे कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो अभी आप उसको छोड़ें, आप इससे इक्वेशन पे ध्यान दें। अब जब अगर हमें कभी कभार क्या होता है जी, कभी कभार हमें नहीं दी गई होती, क्या जी, वोल्टेजेस नहीं दी गई होती। अगर आप इसको दूसरी फॉर्म में लिखना चाहें तो आपने वोल्टेज यानी ओहम्स लॉ का इस्तेमाल करना है। तो देखें कैसे इस्तेमाल करते हैं। VR1 की जगह क्या होगा जी, इसकी इक्वेशन में अगर लिखना चाहूँ, करंट इन सब के लिए सेम है रेजिस्टेंसेस के लिए, तो करंट इंटू रेजिस्टेंस आएगा, यानी कि I इंटू R1। ठीक हो गया गाइज। इसी तरह से R2 के लिए I इंटू R2, यानी ये मैं इनके वोल्टेज लिख रहा हूँ अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ।
तो लिहाजा गाइज नेक्स्ट देखें VR3, तो ये आ जाएंगे I इंटू R3। उसके बाद V1 और V2 हमें पहले गिवन है वोल्टेजेस, तो वो वैसे की वैसे ही आएंगी। तो इस तरह से आप इस चीज़ को समझें। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ चुकी होगी काफ़ी हद तक किरचॉफ वोल्टेज लॉ की। और ये याद रखिएगा, ये हमेशा सीरीज़ की फॉर्म में लगता है। तो सीरीज़ लाजमी नहीं होता एक ही लूप हो, अब डिफरेंट लूप्स भी हो सकते हैं। अब इसके साथ भी कोई लूप हो सकता है, कह लें फॉर एग्जांपल इस तरह से आगे एक सर्किट भी लगा हो सकता है। लेकिन गैस फ़र्क क्या आएगा, मैंने बोला ना सीरीज़ की फॉर्म में करंट सेम होती है। तो क्या होगा जी, देखें R1, इनको नाम मैं देता हूँ R1 प्राइम, क्या लेता हूँ R2 प्राइम, ठीक है। यहाँ पे जो करंट फ्लो करेगी वो I से डिफरेंट होगी, यानी यहाँ पे मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट लूँगा, लेकिन उसका नाम मैं रखूँगा I1, ठीक है। ये चक्कर होता है सारा। तो काफ़ी हद तक मुझे उम्मीद आपको समझ आ चुकी होगी। अभी मुझे इजाज़त दें, अभी मेरे जहन में एक चीज़ तो आ रही है, लेकिन चलें आपका काम बन जाएगा। अभी मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।